समथिंग जो आप यूज करते हो, एक्चुअली स्पेशली आपके शुगर केन के लिए आप यूज करते हो ताकि आपका प्लांट का लेंथ आपके यहाँ पे बढ़ सके। अच्छा, मुझे एक और हार्मोन का नाम बताइए जो आपके प्लांट की मदद करता है जब पानी नहीं होता और आप चाहते हो कि स्टोमेटा का क्लोजर हो जाए। सो वो टाइम पे आपका कौन सा प्लांट आपकी मदद करेगा? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच हार्मोन विल प्ले द रोल? एब्सिसिक एसिड। राइट, वेरी गुड। इट इज योर एब्सिसिक एसिड विल प्ले द रोल ऑफ एंश्योरिंग दैट कि आपका ये स्टोमेटा क्लोज हो जाए जब आपका पानी की कमी है आपके पास। so, ये बात आपके यहाँ पे सही, बिल्कुल सही है। So just let me drop a message over here so that everyone can join in. It feels like कि जब तक ये मैसेज ना डालो तब तक एक फाइनल रिमाइंडर बच्चों को नहीं मिलता कि अच्छा हमें ज्वाइन भी करना है क्लास। Alright, so let me start the screen share and चालू करते हैं हमारा कंटेंट। बाय द वे जो भी हमने यहाँ तक किया है वो क्या आपको सब समझ आ रहा है? जो भी हमने यहाँ तक कवर किया है? यस सर। उसमें कोई भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता देना कि सर ये वाला पार्ट समझ जा रहा है, वाला पार्ट समझ जा रहा है। प्लीज डू दैट एंड मॉड्यूल सॉल्व करिए खुद से, अपना टाइम निकाल के। मॉड्यूल जो आपके साथ शेयर किया हुआ है एक तो पहले उसे आप सेव कर लो ताकि आपके पास वो हमेशा रहे, एंड देन कीप ऑन सॉल्विंग दैट, राइट। सो चलिए देन स्टार्ट करें, डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो आपका यहाँ पे रहेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन की कहानी क्या है, क्या मिलेगा इसमें देखने के लिए, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट। दैट इज द फर्स्ट हार्मोन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। और याद रखिएगा जो ऑक्सिन आपका हार्मोन है वो किसके अंदर आता है? इज इट अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। प्रमोटिंग जी, प्रमोटिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो मेरे यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सिन। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो चलिए ऑक्सिन की तरफ हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ऑक्सिन। सो हम करते हैं इसको डिवाइड स्लाइड को एंड यहाँ पे लिखते हैं हमारे यहाँ पे ऑक्सिन। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की स्टोरी जानने के पहले, ऑक्सिन का रोल जानने के लिए इसके हमें पहले स्टोरी जाननी पड़ेगी, दैट व्हाट इज ऑक्सिन इज नोन फॉर। इसको पहचाना कैसे गया था, इसका काम कैसे लोगों की नजर में आया था। तो याद रखना ऑक्सिन के बारे में आप पहले याद रखना कि इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था एक साइंटिस्ट ने, और उन साइंटिस्ट का नाम है आपका फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन। अब फ्रांसिस डार्विन जो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल थे, ये जो आपके पर्सन थे यहाँ पे, ये चार्ल्स डार्विन के बेटे थे। चार्ल्स डार्विन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो उनके जो सन थे उनका नाम था आपका यहाँ पे फ्रांसिस डार्विन। सो फ्रांसिस डार्विन वाज बेसिकली अ सन ऑफ योर चार्ल्स डार्विन, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। इन्होंने कैनरी ग्रास लिया। सो ही एक्चुअली स्टडीड द कोलेप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। सो ही स्टडीड द कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। सो आप देखोगे कि कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल होता है, या मैं कहूंगा जो कैनरी ग्रास होता है, एकदम न्यूली फॉर्म कैनरी ग्रास होता है, उसको उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया फ्रांसिस डार्विन ने, उन्होंने ये देखा कि समझो मेरा ग्रास है, ये मेरा ग्रास का टिप है, राइट। ये ग्रास का मेरा यहाँ पे टिप है, राइट। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इसे सनलाइट मिलती है, जिस डायरेक्शन से सनलाइट मिल रही होती है उस डायरेक्शन के अंदर ये आपका टिप आपका बेंड करता है। सो कैनरी ग्रास का जो टिप होता है यहाँ पे, या कोलेप्टाइल जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बेंडिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे सनलाइट होता है। तो अगर आपका सनलाइट राइट साइड में से आ रहा है, समझो यहाँ पे मेरा सन लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा, यहाँ से मेरा सन लगा हुआ है, तो जहां से मेरा सनलाइट आ रहा होगा उस डायरेक्शन की तरफ मेरा यहाँ पे ये आपका कोलेप्टाइल टिप आपका बेंड करेगा। ओके, ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका बेंड कर रहा है आपके सनलाइट की तरफ, ये चीज आपको इवन मिलती है देखने के लिए आपके सनफ्लावर के अंदर, आपने देखा होगा, राइट। इवन द सनफ्लावर को अगर आप देखते हो तो वो सनलाइट की तरफ मूव करता है। ये चीज एक्चुअली हर एक प्लांट के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए। दे विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, दे विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे उसे बेंडिंग देखने के लिए मिला। सो फ्रांसिस डार्विन वाज एबल टू सी कि यार यहाँ पे तो बेंडिंग हो रहा है। ओके, सो ये इसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि टिप जो था यहाँ पे वो लाइट की तरफ आपका यहाँ पे बेंड कर रहा था। सो ये एक्चुअली ऑब्जर्व दैट टिप जो आपका यहाँ पे था, आपका यहाँ पे इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। तो इसने यहाँ पे क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने, सॉरी फ्रांसिस डार्विन ने यहाँ पे क्या किया, फ्रांसिस डार्विन ने टिप को ही हटा दिया। उसने बोला जरा देखें टिप को निकालने के बाद क्या होता है। सो व्हाट ही डिड, इसने जो टिप होती है उसको ही वहां से उसने कट कर दिया। तो टिप को कट करने के बाद अब आपका जो कोलेप्टाइल था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। टिप आपने यहाँ पे निकाल दिया। सो टिप जब आपने यहाँ पे निकाल दिया तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा एंड दैट टर्म इज बाय डी कैपेसिटेशन।
इसे बोलता हूं मैं यहाँ पे एज अ डी कैपेसिटेशन। डी कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि आपने इसका सर यहाँ से निकाल लिया, राइट, आपने इसका टिप यहाँ से आपने निकाल दिया। अब टिप जब आपने यहाँ पे निकाल लिया, फिर आपने ऑब्जर्व किया तो यार ये लाइट की तरफ जा ही नहीं रहा था। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है आपकी, यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ पे भी इसने लाइट का सोर्स प्रोवाइड किया, दैट वाज सनलाइट, और उन्हें देखा दैट नो बेंडिंग वाज ऑब्जर्व, कोई भी बेंडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली थी। तो कोई भी बेंडिंग इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की थी। सो ही वाज एबल टू सी कि यार यहाँ पे कोई बेंडिंग आपके यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपकी बेंडिंग, सो देयर वाज नो बेंडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बेंडिंग यहाँ पे हुई नहीं, टिप निकाल दिया, बेंडिंग हुई नहीं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जब आप ऐसा चीज देखते हो तो आपको क्या लगता है इसका बेंडिंग ना होने का रीजन क्या हो सकता है? फोटोट्रॉफी। टिप निकाल दिया, बेंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब आपके हिसाब आप क्या हिसाब लगा सकते हो ये देख के? व्हाट यू कैन थिंक ऑफ? सर सनलाइट नहीं होगी तो फिर है जो उसके कुछ तो है, हाँ जी, कुछ तो है टिप के अंदर जो हेल्प कर रहा है आपके बेंडिंग के लिए। टिप निकाल दिया, फिर आपके यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा, जब तक टिप तो आपका बेंडिंग हो रहा था यहाँ पे, राइट। सनलाइट तो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, सनलाइट तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट को लाइक एब्जॉर्ब कर रहा है और सनलाइट को रिस्पॉन्ड जो कर रहा है वो टिप में है कुछ तो भी। और जैसे आपने टिप को निकाल दिया, यू आर फाइंडिंग कि यार आपके यहाँ कोई बेंडिंग होनी थी। सो दैट इज समथिंग फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व। फ्रांसिस डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये बोला कि टिप में देयर इज समथिंग इन द टिप of the canary grass and that something is actually promoting the bending of the tip, वो प्रमोट करा आपके बेंडिंग के लिए। बस इतनी सी बात यहाँ बोली, दैट इज द ओनली थिंग ही सेड, वो चीज आपको यहाँ पे मिली है देखने के लिए। चलिए, सो अगर आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आपने यहाँ पे जो टिप है वो आपका बेंड कर रहा है। आपने यहाँ पे उसको टिप को निकाल दिया, सो दिस इज वेयर यू हैव नो टिप। यहाँ पे आपने डी कैपेसिटेशन आप यहाँ पे कर चुके हो, तो आपका बेंडिंग भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। अब देखो उसने और क्या किया, नाउ लेट्स सी व्हाट अदर थिंग ही डिड। उसने आपके टिप को कवर किया ओपेक कैप से, एक कैप लगा दिया ओपेक कैप। ओपेक कैप में क्या होगा कि सनलाइट कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। तो ओपेक कैप के साथ उसने यहाँ पे उसे लगा दिया, तो बेंडिंग हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे भी देख लो व्हाट हैपन, देयर वाज नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, राइट। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कैप लगा दिया। अब ट्रांसपेरेंट कैप अगर लगाओगे तो सनलाइट तो पहुंच पाएगी, सिंपल सी बात है। अगर आप ट्रांसपेरेंट कैप लगाओगे यहाँ पे आपका, तो आपकी सनलाइट यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यू विल फाइंड कि बेंडिंग आपको यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेंडिंग होते हुए। तो इतना देख के, इतना भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज सम इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द सनलाइट एंड द टिप ऑफ द योर कोलेप्टाइल। आपका कोलेप्टाइल और सनलाइट के बीच में कोई ना कोई यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। अगर आप टिप को सनलाइट के सामने ला नहीं रहे, अगर आप टिप को सनलाइट से इंटरेक्ट करने नहीं दे रहे यहाँ पे, देन आपके यहाँ पे बेंडिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी, दैट इज समथिंग ही वाज एबल टू ऑब्जर्व। और उसने इतना बोला ये करने के बाद कि सनलाइट हैज अ इन्फ्लुएंस ऑफ द टिप, राइट, टिप ऑफ द कोलेप्टाइल, और उसके वजह से आपका यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। आपका ये जो प्लांट है वो बेंडिंग कर रहा है टुवर्ड्स योर सनलाइट, दैट इज समथिंग ही सेड। और आखिरी एक्सपेरिमेंट में उसने पता है क्या किया, उसने एकदम नीचे वाले हिस्से के अंदर उसने यहाँ पे ओपेक सा रिंग यहाँ पे लगा दिया। उसने सोचा कि नीचे से तो कुछ नहीं हो रहा, उसने देखा कि बेंडिंग हो रहा था। ही एक्चुअली सॉ द बेंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो उसका जो डाउट था ना कि नीचे से शायद कुछ हो रहा हो, नीचे से कोई आपका इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तो ऐसा नहीं था। जो भी इन्फ्लुएंस है वो टिप के ऊपर ही है, जो भी आपका इन्फ्लुएंस है वो आपके टिप के ऊपर ही है। तो ये चीज फ्रांसिस डार्विन ने की थी, और उसने ये बोला कि देयर इज समथिंग इन द टिप जो सनलाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर अपना बेंडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये चीज उसने यहाँ पे समझी थी। क्या आप ये चीज यहाँ पे समझ पा रहे हो? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो फ्रांसिस डार्विन का जो काम था वो आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि उसका काम क्या था और वो यहाँ पे क्या करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो वो चीज आपने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इंडिविजुअल। अब एक और हमारे यहाँ पे पर्सन थे यहाँ पे हमारे, जिनका नाम था बॉयसन एंड जेनसन। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉयसन एंड जेनसन, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था। सो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट चलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। लेट्स से यू हैव योर बॉयसन एंड जेनसन, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एंड योर जेनसन। तो ये दो मेरे अब नए साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी इनके ऊपर काम करना चाहिए। दे आल्सो डिसाइडेड कि देखते रहिए कोलेप्टाइल के ऊपर काम करके देखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे एक्चुअली डिड। तो इन्होंने क्या किया, कोलेप्टाइल को कट किया। सो समझिए मेरी जो टिप है
इसको इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया, इसको कट करके उसके बीच में उन्होंने कुछ लगा दिया था, इसको कट किया और उसके बीच में उन्होंने कुछ लगा दिया। क्या लगाया? उन्होंने लगाया वहां पे अगार ब्लॉक। सो दे कट द टिप, और टिप को कट करने के बाद उन्होंने बीच में उसको लगा दिया एक अगार ब्लॉक। सो ये मेरी टिप है, राइट, इसको हमने कट किया था और बीच में उन्होंने लगाया यहाँ पे एक अगार ब्लॉक। दे मेड अगार ब्लॉक ओवर हियर, उन्हें एक अगार ब्लॉक यहाँ पे लगा और बाकी उससे फिर वापस जोड़ दिया। तो सर काट के अलग कर दिया, फिर बीच में अगार ब्लॉक लगाया, फिर उसे वापस जोड़ दिया वहां पे। सो दैट इज समथिंग दे डिड। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द अगार ब्लॉक। ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द अगार ब्लॉक, राइट। अब आप सोचोगे कि सर ये अगार ब्लॉक क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। अगर आपको याद हो तो पता है हमें अगार मिलता था आपके रेड एल्गे में से, कुछ याद आ रहा है? अगार मिलता था रेड एल्गे में से, राइट। याद करो, जिलीडियम और ग्रासिलिरा से हमें अगार मिलता था, जिसका कई ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस था। सच्ची बताओ, याद आ रहा है नहीं आ रहा, या ऐसे ही दिल रखने के लिए यस बोल? यस सर। एक बात बताओ, ये अगार को हम किस चीज के लिए यूज करा करते थे? कुछ याद करके बताओ मुझे, किस चीज के लिए यूज करते थे हम लोग इसे? टिश्यू कल्चर। हाँ जी, टिश्यू कल्चर, बिल्कुल सही। जेलीज के लिए हम इसे यूज करते थे, जो हम खाते हैं। फिर उसके आइसक्रीम के लिए हम उसे यूज करते थे, आइसक्रीम के लिए क्रीम कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करते थे, बिल्कुल सही। एंड वी आल्सो यूज्ड टू यूज फॉर योर टूथपेस्ट। हाँ जी, टूथपेस्ट के लिए भी। एंड आल्सो माइक्रोब्स कल्चर, बिल्कुल सही, माइक्रोब्स कल्चर के लिए भी, और इवन टिश्यू कल्चर के लिए भी आप इसे यूज करते हो। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ। ये जेली जैसा ही होता है, ये जेली जैसा ही होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये जेली जैसा होता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और वही अगार ब्लॉक उन्होंने यहाँ पे लगा दिया था, वही अगार ब्लॉक उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। सो अगार ब्लॉक आपके यहाँ पे जेली जैसा है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने जब ये लगाया, जब उन्होंने ये अगार ब्लॉक यहाँ पे लगाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इन्होंने वापस इस प्लांट को रख दिया सनलाइट के पास, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे आपको बेंडिंग देखने के लिए आपको मिल रहा था। दे ऑब्जर्व कि यहाँ पे मेरी बेंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही थी। यू वर एबल टू ऑब्जर्व बेंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल रही थी। सो यू वर एबल टू ऑब्जर्व बेंडिंग हैपनिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ ना कुछ टिप के ऊपर है जो आपका ट्रेवल करके पास हो रहा है। सो टिप में से कुछ ना कुछ तो चाहे जो ट्रेवल करके पास हो रहा था अगार ब्लॉक से, और नीचे आके वो बेंडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा था। इट वाज एक्चुअली हेल्पिंग द इन्फ्लुएंस, इट एक्चुअली हेल्पिंग द बेंडिंग ऑफ द प्लांट। तो बेंडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी अगार ब्लॉक डालने के बाद। सेकेंड टाइम पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग कर दिया एक्सपेरिमेंट को। सेकेंड टाइम उन्होंने अब अगार नहीं डालेंगे, कुछ और डालेंगे। सो सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, वापस से टिप लिया, कोलेप्टाइल टिप लिया, उसको कट किया, और कट करने के बाद दे एडेड अ रॉक, एक पत्थर बीच में उन्होंने वहां पे लगा दिया। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, टिप को लिया और अब बीच में उन्होंने लगा दिया यहाँ पे एक पत्थर। पत्थर हम बनाएंगे मरून कलर का। ये जो पत्थर इन्होंने यहाँ पे लगाया उसे हम कहते हैं मीका, राइट। वो सिंगर नहीं है, राइट। इट इज द रॉक ओवर हियर एंड दैट रॉक ओवर हियर इज कॉल्ड एज मीका रॉक। अगर आप कभी जियोलॉजी पढ़ोगे फ्यूचर में तो आपको ये बताइएगा मीका इज वन टाइप ऑफ रॉक। तो ये रॉक इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, राइट। से रॉक इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, और जैसे उन्होंने यहाँ पे रॉक को लगा दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये तो पत्थर है, राइट। और फिर उन्होंने सनलाइट ऑब्जर्व किया, सनलाइट दिया इस प्लांट को। तो जब इन्होंने यहाँ पे सनलाइट दिया तो पता है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा। ही ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपका कोई भी आपको बेंडिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिला। सो देयर वाज नो बेंडिंग ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ पे आपको कोई भी बेंडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली। अब बात की यार यहाँ पे बेंडिंग क्यों नहीं हुई होगी यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका यहाँ पे हार्मोन था या जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट था, कॉन्सेंट्रेशन था हार्मोन का, या जो भी आपका मॉलिक्यूल था, रेगुलेटर था, वो नीचे जा ही नहीं पाया। वो नीचे आपका जा ही नहीं पाया, और क्योंकि वो नीचे जा नहीं पाया इसलिए आपको यहाँ पे बेंडिंग नहीं मिली। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल था, आपका जो हार्मोन था, वो आपके अगार से पास होके नीचे जा पाया, और क्योंकि वो नीचे जा पाया तो उसकी वजह से आपके यहाँ पे बेंडिंग हुई, उसकी वजह से आपके यहाँ पे बेंडिंग देखने के लिए आपको मिली। लेकिन जब आपने यहाँ पे बीच में रॉक लगा दिया, अब रॉक को थोड़ी कोई पास करेगा, रॉक को तोड़ के थोड़ी मेरा हार्मोन आगे जा पाएगा, बट अगार ब्लॉक से जा सकता है। अगार ब्लॉक से क्यों जाए? क्योंकि अगार क्या होता है, जेली जैसा होता है। अगर इट्स लाइक ए जेली, उससे आराम से वो बाईपास करके वो नीचे जा सकता था हार्मोन, और नीचे जाके वो हेल्प करता है कि बेंडिंग हो सके। सो याद रखना, हार्मोन टिप पे वो नीचे आता है और नीचे आके नीचे के सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो बेंडिंग वहां पे करे। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग ओवर हियर। वो चीज आपके यहाँ पे हो रही थी,
लेकिन जब आपने यहाँ पे मीका लगा दिया, व्हेन यू एडेड मीका ओवर हियर, तो वो चीज आपकी यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये रॉक है, रॉक से थोड़ी कोई पास हो पाएगा हार्मोन मेरा। सो दैट इज समथिंग दे ऑब्जर्व। ये चीज इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि अगार से मेरा हार्मोन पास हो रहा है। उनको ये पता भी नहीं था कि वो हार्मोन है। दे सेड देयर इज समथिंग जो हार्मोन से पास हो रहा है और उसके से आपकी बेंडिंग हो पा रही है। लेकिन जब वो पास नहीं हो पा रहा था, नीचे वो नहीं जा पा रहा था, तो आपकी बेंडिंग यहाँ पे नहीं हुई। टिप हमने वैसे की वैसे रखी, तब भी बेंडिंग नहीं हुआ क्योंकि ऊपर का सब्सटेंस नीचे नहीं जा पाया। तो ये बात आपको पता चली बाय द रोल ऑफ माय बॉयसन एंड जेनसन। इनके वजह से पता चला कि कुछ तो ऊपर है जो नीचे जाता है, इट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन द बेंडिंग हैपेंस। अगर उसे हम नीचे जाने ना दे तो बेंडिंग आपका नहीं होगा। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ जी बेटा बता दो, अगर कोई चीज रिपीट करेंगे तो प्लीज बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिलेटिन दैट इज नथिंग बट योर अगार ब्लॉक ओनली। यहाँ पे उन्होंने वो अगार ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया और आपका बेंडिंग यहाँ पे होते हुए आपको मिल गया, राइट। बट जब आपने पीस ऑफ रॉक यहाँ पे लगाया, जिसका रॉक का नाम था यहाँ पे आपका मीका, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? आपका बेंडिंग यहाँ पे नहीं हुआ। सो दैट इज समथिंग ऑब्जर्व बाय माय बॉयसन एंड जेनसन। सो बॉयसन एंड जेनसन का काम ये आपको बता रहा था। दिस इज समथिंग, दिस वाज द कंट्रीब्यूशन डन बाय बॉयसन एंड जेनसन। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एंड दैट वाज माय एफ.डब्ल्यू. वेंट। उनका नाम यहाँ पे आपका होगा एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट। सो लेट्स सी उन्होंने क्या किया। सो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने आपको यहाँ पे कोलेप्टाइल टिप को काट के निकाला। इन्होंने टिप को काट के निकाला। सो टिप को मैंने काट के निकाल लिया, राइट। और इसको रख दिया अगार ब्लॉक के ऊपर। इसको रख दिया अगार ब्लॉक के ऊपर। सो यहाँ पे अगार ब्लॉक है, तो टिप को काट के उसने अगार ब्लॉक पे रख दिया और फिर वो कॉफी पीने के लिए चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने आके देखा कि जितने भी आपके हार्मोन थे, उसने देखा नहीं, उस ऑब्वियसली उसने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी यहाँ पे हार्मोन है वो सारे के सारे अगार ब्लॉक में आ चुके होंगे, राइट। सिंपल सी बात है, आपने टिप को कट करके यहाँ पे रख दिया और उसके बाद क्या किया, आपने देखा कि आपने उसके नीचे आपने अगार ब्लॉक को रख दिया। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ऑल द हार्मोन्स विल गेट इनटू द अगार ब्लॉक। तो ये मेरे यहाँ पे टिप, दिस इज गोइंग टू बी द टिप ओवर हियर, राइट। टिप को आपने यहाँ पे काटा, रखा आपने अगार ब्लॉक के ऊपर और सारे हार्मोन अब मेरे आ जाएंगे यहाँ पे अगार ब्लॉक के अंदर। अब इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा कि आप इस अगार ब्लॉक को, सो नाउ यू विल टेक आउट दिस अगार ब्लॉक। अब आप इस अगार ब्लॉक को आप निकालोगे और आप इसे रखोगे आपके उस प्लांट के ऊपर, उस कोलेप्टाइल के ऊपर जिसके पास टिप नहीं है। समझो मेरी बात को, आपने इस अगार ब्लॉक को आप निकालोगे और आप इसे इसके ऊपर रखोगे जिसके ऊपर आपका टिप नहीं होगा। तो आप इसे उस कोलेप्टाइल के ऊपर रख दो जहां पे टिप नहीं है, राइट। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से बेंडिंग होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। Yes, sir. बिल्कुल होगा, बिल्कुल सी बात है बेटा, आपके यहाँ पे बेंडिंग होगी क्योंकि आपने अगार ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया। अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, अगार ब्लॉक से अब आपके हार्मोन नीचे आना चालू करेंगे। सो नाउ द हार्मोन विल स्टार्ट कमिंग डाउन। अब यहाँ पे होता क्या है कि समझो लाइट आपकी राइट साइड से आ रही है, समझो आपकी लाइट यहाँ से आ रही है। सो समझो देयर इज अ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जहां से लाइट आ रही हो वहां पे वो बेंड करेगा। आप तो जानते हो कि ये इस डायरेक्शन में आपका बेंड करेगा, लेकिन होता ये है यहाँ पे कि आपके जो हार्मोन है, जो आपके हार्मोन है यहाँ पे, जहाँ पे लाइट नहीं होती, जहाँ पे आपकी लाइट नहीं होती वहां पे ये लोग इकट्ठा होता है। सो दिस हार्मोन्स विल एक्यूमुलेट ओवर हियर, ठीक है, याद रखना। तो जहाँ पे शेडेड वाला एरिया होता है, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही होती, उस एरिया पे वो लोग इकट्ठा होता है। सो याद रखना, दिस हार्मोन विल एक्यूमुलेट इन द शेड वाला एरिया, जहाँ पे शेडिंग होती है ना, सो शेड सेल्स, so shade area. So hormones accumulate in shade area, जहां पे आपके लाइट डायरेक्टली गिर नहीं रही होती, वहां पे मेरा हार्मोन इकट्ठा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि हार्मोन वहां पे इकट्ठा होकर करते क्या है। सो दीज हार्मोन विल एक्यूमुलेट ओवर देयर और वहां पे वो सेल का साइज बढ़ाएंगे। सो बेसिकली दे हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे ना इस एरिया के अंदर, जितने भी यहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगे इस एरिया के अंदर, यहाँ पे जिस एरिया में जितने भी आपके सेल्स होंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेल का इलोंगेशन होगा। यू विल हैव द सेल इलोंगेशन विल टेक्स प्लेस ओवर हियर। सेल इलोंगेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यू विल फाइंड द सेल इलोंगेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर। और जब आपके यहाँ पे सेल इलोंगेशन होता है तो उसके वजह से
आपका बेंडिंग आपका चालू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपका बेंडिंग यहाँ पे होने लगता है। तो यहाँ पे आपका सेल इलोंगेशन आपको होते हुए मिलेगा और उसके वजह से अल्टीमेटली क्या होता है आपका यहाँ पे बेंडिंग होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि आपका यहाँ पे बेंडिंग होगा। सो यू विल ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ द कोलेप्टाइल विल बी सीन। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। सी, तो इसने देखो यहाँ पे क्या किया, व्हाट एफडब्ल्यू वेंट डिड, उसने एक टिप को कट किया, कट करने के बाद उसे रख दिया अगार ब्लॉक के ऊपर, राइट। तो रेड कलर की टिप को अगार ब्लॉक पे उसने रख दिया। क्या किया, फिर वो चला गया कॉफी पीने के लिए, यस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड देन उसमें जितना भी आपका हार्मोन था वो सारा आपका आ गया आपके ब्लॉक के अंदर। अब उसने ब्लॉक को रखा यहाँ पे। अब जैसे उसने ब्लॉक को इसके ऊपर रखा यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, द बेंडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं क्लास के बाहर आई थिंक निकल गया था एंड आई कुडंट इवन रियलाइज दैट, या। सो आप लोगों को मेरी अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सो सर। कौन से पॉइंट पे हम लोग डिटैच हो गए थे? सर आप बैंडिंग वाली पिक्चर एक्सप्लेन कर रहे थे हमें। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एफडब्ल्यू इवेंट हमने चालू कर लिया था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेल इलोंगेशन वाली स्टोरी आपने सुन ली थी? यस सर। यस सर। और ये वाली पिक्चर भी आपने देख ली थी जब मैं बात कर रहा था? यस सर। सर कौन सी बात? यस यस सर। सर। कौन सी? अच्छा, इसके बाद हम लोग लाइक डिटैच हो गए थे। ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पूछा ना आपने कि समझ आ रहा नहीं आ रहा, लाइक आई हैड लाइक टोटल ब्लैंक, देन आई आस्क मल्टीपल टाइम्स की आवाज आ रही है, देन आई रियलाइज कि समथिंग हैज रॉन्ग हैपेंड। सो एफडब्ल्यू इवेंट जो थे ना बेटा आपके यहाँ पे, इन्होंने आपका सबसे पहले आइसोलेट। सर स्क्रीन नहीं हो रही शो। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? ओके ओके यस सर। ओके, यस सर। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, सम न्यू थिंग्स हैपनिंग, जस्ट रुकिएगा। वेट अ मिनट।
ऑलराइट, सर अभी आपकी आवाज आई नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही हो वापस से। यस यस सर। सर। ऑलराइट, ठीक है। So let me start the screen share. I hope it does happen. चलिए, देखते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बेटा, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब आप मुझे बताइएगा, 2 मिनट रुक के, क्या अभी आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। अच्छा अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली पिक्चर जब मैंने समझाई थी तो क्या समझ आ गई थी वाली पिक्चर? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने अगार ब्लॉक में हार्मोन को लिया और वो हार्मोन फिर आपके ट्रायल करते हैं और उस एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पे शेड होता है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही होती है, सनलाइट जहाँ से डायरेक्टली नहीं आ रही होती, उस डायरेक्शन की तरफ वो लोग जाते हैं और वहां पे जाके वो क्या करते हैं, सेल्स को इलोंगेट करते हैं, सेल्स को लाइक उनके लेंथ को वहां पे बढ़ाते हैं। और जब सेल्स का इलोंगेशन यहाँ पे होगा, जो आप यहाँ पे होते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके वजह से आपका यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंडिंग द बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपके FW इवेंट ने यहाँ पे बताई थी और ये आपके फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने आपके हार्मोन ऑक्सीजन को आपके यहाँ पे आइसोलेट किया था। एंड देन सो बेसिकली आप देख सकते हो उन्होंने काफी मेहनत से गगार जेल में ऑक्सीजन को लेके आया एंड ही टोल्ड अस कि यार ये जो हार्मोन है ये आपका इस तरीके से काम करता है एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू प्ले द रोल इन द बेंडिंग ऑफ द प्लांट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब इसके बेसिस पे ना आपके दिस ये जो हमारे पर्सन थे FW इवेंट, इन्होंने एक आपका ग्राफ बनाया था। सो ही मेड दिस पर्टिकुलर ग्राफ और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया ना आपके FW इवेंट ने, इसे हम कहते हैं एवियना कर्वेचर टेस्ट। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एवियना कर्वेचर टेस्ट। एवियना कर्वेचर टेस्ट, so that is called as my aviana curvature test. तो इस टेस्ट के वजह से आपका यहाँ पे आपका बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। सो दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी कि आपका लाइक बेसिकली दिस इज अ टेस्ट व्हिच एक्चुअली टेल्स यू कि आपका बेंडिंग यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज की, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने यहाँ पे की। मैं बताता हूँ उन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना पता चल गया कि यार आपका ब्लॉक आप रखने से आपका यहाँ पे बेंडिंग आपका हो रहा है, ये चीज उन्हें समझ आ गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ब्लॉक लिया, ब्लॉक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा हार्मोन डाला। अभी तक उन्हें पता चल गया था कि हार्मोन ये सब कर रहा है, उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, तो उन्होंने लाइक थोड़ा सा हार्मोन इसके अंदर डाला। हम एक रैंडम वैल्यू देते हैं, अज्यूम करो 20 माइक्रोग्राम पर लीटर, कुछ इतना ऐसा समझो, आप वैल्यू ले लो। इतना हार्मोन इसने डाला और फिर इसको रखा उन्होंने आपके प्लांट के टिप के ऊपर, मतलब आपके कोलेप्टाइल के ऊपर इन्होंने इसे यहाँ पे रख दिया। अब जब इन्होंने इसको उसके ऊपर रख दिया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बेंडिंग कितना हो रहा है। सो नाउ ही ऑब्जर्व कि बेंडिंग यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो जब उन्होंने बेंडिंग को ऑब्जर्व किया, सो इसके बाद तो बेंडिंग हो गई, ऑब्वियसली आप जानते हो यहाँ पे आपका बेंडिंग तो होगा, यू विल हैव द बेंडिंग, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट। उसी तरीके से उन्होंने वापस ये प्रोसेस किया, सेम तरीके से एक बार फिर उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस किया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार जो कंसंट्रेशन लिया ऑक्सीजन का वो थोड़ा ज्यादा रखा, वो थोड़ा यहाँ पे उन्होंने ज्यादा रखा। So now this time he used a much more higher concentration. आप समझ लो उन्होंने लिया होगा roughly let's say 50 microgram right per liter, something like that, right? So that is the value he took again. और वो लेने के बाद again
उसको उन्होंने रख दिया आपके टिप के ऊपर, he added on the tip. अब सिंपल सी बात है बेटा, आप मुझे बताओ कि बेंडिंग किस में ज्यादा होगा, पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में? ज्यादा बेंडिंग किसके अंदर होगा? दूसरी कंडीशन। बिल्कुल, दूसरी कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पे बेंडिंग आपका ज्यादा होगा। तो उन्होंने ऐसे क्या किया, हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए उन्होंने लाइक ऐसे बेंडिंग को ऑब्जर्व किया और उसका एंगल निकाला। तो आप जानते हो कि बेटा जब भी आपका बेंडिंग होता होगा ना, समझो आपका ये आपका लाइक प्लांट है, राइट, फिर आपका जब भी बेंडिंग कर रहा है, तो बेंडिंग जब आपका हो रहा है तो एक एंगल बन रहा है, एक आपका हमेशा थोड़ा सा एंगल बनेगा यहाँ पे। तो उस एंगल को उन्होंने मेजर करना चालू किया। दैट एंगल वाज मेजर्ड बाय माय FW। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो उन्होंने मेजर किया। फिर उन्होंने वापस से ऑब्जर्व किया, वापस बेंडिंग कराया, ही डिड द अगेन बेंडिंग ओवर हियर, और अगेन उन्होंने देखा कि यार अगर ज्यादा रख रहा हूँ मैं तो आपका ज्यादा एंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट, ज्यादा शार्प एंगल आपका बन रहा है, ज्यादा बेंडिंग आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इस वैल्यू को उन्होंने यहाँ पे ग्राफ पे लगा दिया। सो एविना कर्वेचर टेस्ट को उन्होंने काफी अच्छे मैथमेटिक्स को यूज करके, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक एंगल तो बनेगा ही बनेगा, यू कैन सी अ स्मॉल एंगल गेटिंग फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा एंगल आपका ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दी। तो आप यहाँ पे ग्राफ को देख सकते हो, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दैट यू विल फाइंड कि आपके एक्स एक्सिस पे यू हैव योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पे आपका एविना कर्वेचर, मतलब आपका कितना आपका कर्वेचर हो रहा है, कितना आपका बेंडिंग हो रहा है, कितना आपका वो एंगल बन रहा है। सो वाई एक्सिस पे यू हैव अ एविना कर्वेचर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे कर्वेचर लिखा हुआ है, सो यहाँ पे एविना कर्वेचर ओवर हियर। और उन्हें क्या ऑब्जर्व किया, जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, जैसे आप ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो यहाँ पे, राइट, सो व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर कि यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ बेंडिंग है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले 5, 10, 15, 20 डिग्री आपका यहाँ पे, आपका जैसे जैसे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो आपका डिग्री ऑफ बेंडिंग भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माय एविना कर्वेचर टेस्ट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था आपके एविना कर्वेचर टेस्ट का, कि इन्होंने आपका ग्राफ प्लॉट किया था और आपको एग्जैक्टली बताया था कि कितने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका कितना बेंडिंग आपको होते मिलेगा। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूट, इनका जो काम था वो काफी एक्सटेंसिव था, ही डिड अ मच मोर एक्सटेंसिव वर्क एंड दैट इज समथिंग यू आर एबल टू ऑब्जर्व। तो ये चीज हमें यहाँ पे इस तरीके से पता चली थी। तो ये बात याद रखना, जब भी आपके सामने एविना कर्वेचर टेस्ट नाम आएगा, आपको पहले तो याद रखना है कि दैट इज द स्टोरी ऑफ माय FW इवेंट। बाय द वे, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये चेक कर रहा था क्योंकि पता नहीं चलता ना, एकदम से हम लोग लाइक वो हो जाता है, डिटैच हो जाता है। सो दैट वाज डन बाय माय FW इवेंट, ठीक है, ये आपके FW इवेंट ने आपको यहाँ पे किया था। और ये करने के बाद, ये वाला टेस्ट करने के बाद, ये एक्चुअली प्लॉट द concentration of oxygen required for the amount of bending happening in the like plant, वो भी उन्होंने यहाँ पे आपका प्लॉट किया था। तो दैट वाज माय एविना कर्वेचर टेस्ट। तो इनका रोल आप यहाँ पे याद रखना। तो जब भी आपके सामने एविना कर्वेचर टेस्ट आएगा, पहली चीज ये हमने किया था ऑक्सीजन के लिए, दूसरी चीज ये किया था आपके FW इवेंट ने, राइट। और प्लीज याद रखना इन्होंने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। पहले ये वाली स्टोरी याद रखना, अगार जेल को उन्होंने लिया था ब्लॉक के अंदर, सॉरी ऑक्सीजन को लिया था उन्होंने अगार ब्लॉक के अंदर, और फिर उसने रखा था आपके उस लीफ के ऊपर या उस टिप के ऊपर जहां पे टिप नहीं था, या उस कोलेप्टाइल के ऊपर जहां पे आपका टिप नहीं था, एंड देन उन्होंने ऑब्जर्व किया बेंडिंग, एंड फिर उन्होंने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑब्जर्व किया कि कितना आपका वहां पे बेंडिंग हो रहा है। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय FW इवेंट एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों के नाम प्लीज आप याद रखना, FW इवेंट उनका कंट्रीब्यूशन, देन बॉयसन एंड जेनसन इनका कंट्रीब्यूशन, एंड देन यू हैव योर फ्रांसिस डार्विन, जिनका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूशन था नहीं, बट इनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे था। तो यहाँ पे दिस इज अ स्टोरी यू हैव टू नो अबाउट द ऑक्सीजन, जो थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, बट आपको याद रखना बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आ रहा है तो सिंपल है कि FW इवेंट ने क्या किया था, या एविना कर्वेचर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये बात तो सिंपल है आंसर करना। बट कभी अगर स्टेटमेंट अगर आ रही है तो स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर करना इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई ये सारी चीजें याद रखना कि किसने क्या किया था। ओके, सो ये बात इसलिए आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ अब ऑक्सीजन की हमने स्टोरी यहाँ पे देख ली, अब देखते हैं ऑक्सीजन आपका करता क्या है, व्हाट इज ऑक्सीजन इज नोन फॉर। तो चलिए ऑक्सीजन की स्टोरी समझने के बाद समझते हैं कि ऑक्सीजन बेसिकली आपका यहाँ पे क्या करेगा। So let's talk about oxygen and its role. Right? तो ऑक्सीजन को नेचुरली इवन कहा जाता है एज अ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो ऑक्सीजन का एक और जो केमिकल नाम है दैट इज योर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3
एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म इसका यहाँ पे होता है IAA। कभी अगर IA लिखा हुआ दिखे आपको कहीं तो समझ जाना दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन। ये लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन आपका करता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, पहले चीज, ऑक्सीजन आपका बनता किस में से है? तो ऑक्सीजन आपका बनता है एक अमाइनो एसिड में से, जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन इज अ अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन इज अ अमाइनो एसिड, ये आपका एक अमाइनो एसिड है और इसके अंदर से आपका ऑक्सीजन बनाया जाएगा। सो इसमें से ही आप ऑक्सीजन बनाते हो। तो याद रखना प्रिकर्सर, इसे हम बोलते हैं प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब जिसमें से ऑक्सीजन बनता है। सो दिस इज द प्रिकर्सर और इसके अंदर से आप जनरली अपना यहाँ पे आप ऑक्सीजन बनाओगे। आप नहीं बनाओगे, प्लांट बनाएगा नेचुरली। सो फ्रॉम हियर द ऑक्सीजन इज बीन फॉर्म्ड। और ऑक्सीजन का केमिकल नेम आपको यहाँ पता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब चलिए देखते हैं ऑक्सीजन क्या क्या कर सकता है। अब ये देखने के पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन आपका कमर्शियली भी आप बना सकते हो। कमर्शियली भी आप ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में आप बना सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो मेक ऑक्सीजन कमर्शियली इन अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, और बनाया भी जाता है, मतलब सिंथेटिक ऑक्सीजन भी आपका बनाया जाता है। सो विल सी दैट सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होता है, कैसे होता है, क्या करेगा, विल सी दैट। बट फिलहाल के लिए आप इतना रखना। नाउ लेट्स ट्राई टू जंप ऑन टू द रोल ऑफ द ऑक्सीजन। तो एक रोल तो आप यहाँ पे सिंपली याद रख सकते हो इतनी स्टोरी देखने के बाद, दे प्ले अ रोल इन माय फोटोट्रोपिज्म। सो फोटोट्रोपिज्म को आपका इन्फ्लुएंस करेगा मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब इसके वजह से आपका लीफ या प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड करता है। योर प्लांट इज गोइंग टू हैव अ इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द सनलाइट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। सो फोटोट्रोपिज्म के लिए आपका प्लांट यहाँ पे, आपका ऑक्सीजन आपका यहाँ पे हेल्प करेगा। बिकॉज ऑफ दैट आपका जो प्लांट होता है इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। देन देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, दैट ऑक्सीजन विल आल्सो हैव अ रोल टू बी प्लेड। ये आपका एक और रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है इन प्रोवाइडिंग द अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मेरे ऑक्सीजन का, इट प्लेज रोल इन माय अपाइकल डोमिनेंस। अब अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है ये चीज हम आपको समझाएंगे एक पिक्चर के थ्रू। आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखो। आपका जो अपाइकल रीजन होता है वो आपका होता है टिप वाला एरिया। आप जानते हो कि आपका टिप वाला एरिया जो होता है दैट इज द अपाइकल रीजन। सो द टिप वाला एरिया इज गोइंग टू बी द अपाइकल रीजन। ठीक है, दिस इज द अपाइकल रीजन, दिस इज द अपाइकल रीजन। ये जो अपाइकल रीजन बेटा आपका यहाँ पे होता है, ये क्या करता है, ये आपका हमेशा ग्रो करता रहेगा। दिस इज द वन व्हिच विल ग्रो ऑल द टाइम, राइट। तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिलता है अपाइकल एरिया में। याद रखना अपाइकल रीजन में आपका ऑक्सीजन का अमाउंट काफी ज्यादा रहेगा। बाय द वे, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो बिकॉज यू डोंट इवन रियलाइज, आई डोंट इवन रियलाइज एंड आई लीव द क्लासरूम। ठीक है, सो you'll have this oxygen over here। और ये जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, याद रखना ये आपका अपाइकल लेयर में काफी ज्यादा होता है। अब ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है अपाइकल ग्रोथ। ये प्रमोट करेगा आपका हमेशा यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ। दिस गोइंग टू प्रमोट द अपाइकल ग्रोथ, प्रमोट अपाइकल ग्रोथ। अब जब हम कह रहे कि यार ये प्रमोट कर रहा है आपके अपाइकल ग्रोथ को, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये अपाइसिस को बोलता है कि आप ग्रो करते रहो। ये अपाइसिस बोलेगा आप ग्रो करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे ग्रो करते रहो। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कीप ऑन हैपनिंग। सो आपके अपाइसिस यहाँ पे आके ग्रो करते रहेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट व्हिच विल हैपन विद द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके अपाइसिस को ग्रो कराता रहता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये ऑक्सीजन अपाइसिस को तो ग्रो कराता है, ये लैटरल ब्रांचेस को ग्रो करने नहीं देता। इट वोंट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द लैटरल ब्रांचेस। ये आपके लैटरल ब्रांचेस को बनने नहीं देगा। सो इट विल नॉट प्रमोट, राइट, और इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल ब्रांचेस। तो ऑक्सीजन आपका जब होता है अपाइसिस के अंदर, ये आपके अपाइकल ग्रोथ को प्रमोट करता है कि अपाइसिस ग्रो करता रहे, और लैटरल जो ग्रोथ होती है वो आपके यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस पिक्चर में देखते हो, तो अपाइकल ग्रोथ आपके यहाँ पे मिल रही है आपको अच्छे से ए साइड के अंदर। लेकिन बी साइड में आपने क्या किया, आपने अपाइसिस को ही हटा दिया। आपने जो टिप था आपके प्लांट का उसको आपने काट दिया। जैसे ही आपने प्लांट की टिप को काट दिया, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैटरल शूट बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये बात याद रखना कि अपाइकल डोमिनेंस जो करता है आपका ऑक्सीजन करता है। अगर आपको उसके अपाइकल डोमिनेंस को निकालना है तो आप क्या करिए, आप अपने टिप को निकाल दीजिए। यू रिमूव द टिप ऑफ द ऑक्सीजन, यू रिमूव द टिप ऑफ द प्लांट। जैसे ही आप प्लांट की टिप को आप निकाल देते हो, जैसे ही आप प्लांट की टिप को आप निकाल देते हो, क्या होगा, आपका लैटरली आपके प्लांट्स ग्रो करना चालू करेंगे। आपके लैटरल शूट्स आपके यहाँ पे ग्रो करना चालू करेंगे। क्योंकि जब तक मेरा ऑक्सीजन है
जब तक मेरा ऑक्सिन अपाइसिस के साथ है वो लैटरल शूट बनने नहीं देगा, वो लैटरल शूट फॉर्मेशन आपका होने नहीं देगा। तो याद रखना, जैसे ही आप ऑक्सिन को निकाल देते हो, आप टिप को निकाल देते हो, ऑक्सिन भी गया, सो नाउ यू विल हैव द लैटरल शूट फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल लेता हूँ। आप कभी किसी गार्डन में जाके देखना, जो वहां पे गार्डनर होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो टिप्स को काट रहा होता है, ऊपर से टिप्स को काट रहा होता है। और ऊपर से अगर आप टिप्स को काटते रहोगे ना, तो आपका जो प्लांट वो बुशी बनेगा। बुशी मतलब आपने टिप्स को निकाल दिया तो अब आपका लैटरल ग्रोथ होगा। लैटरल ग्रोथ होगा तो क्या होगा, आपके पूरा जो प्लांट को बुशी होगा, मतलब कई सारे लैटरल ब्रांचेस आपके होंगे एंड इट विल बी अ बुशी प्लांट। तो कई बार आप गार्डन, किसी बड़े गार्डन में आप जाते हो तो वो लोग यही कर रहे होते हैं, आपको भी नोटिस करना, वो टिप्स को काट रहे होते हैं। द टिप्स ओवर हियर even you can find happening in the even in your this plant, टी प्लांटेशन में कभी आप जाके देखो, आपके टिप्स को आप कट करते हो, वहां पे आप टिप्स को आप ट्रिम करते हो। टिप्स को आप ट्रिम करोगे ना, तो उसके से क्या होता है कि आपका साइड में से आपके ब्रांचेस ज्यादा निकलते हैं जिनके अंदर आपके लीव्स लगे होते हैं। सो उससे आपको भी नोटिस करना, आपके टी प्लांटेशन के अंदर आपका एक सडन लेंथ आपका मेंटेन रहता है वहां पे। सो यू गेट टू सी दैट यू ऑल हैव दोस ब्रांचेस कमिंग आउट फ्रॉम द लैटरल साइड, और उसके अंदर आपके लीव्स लगे होते हैं। टी प्लांटेशन तो आपने देखा होगा, जो लोग कांगड़ा से, उन्होंने तो काफी अच्छे से देखा ही होगा। हर आउटस्कर्ट्स में, सिटी के आउटस्कर्ट में आपको टी प्लांटेशन दिख जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एरिया वेर यू विल गेट टू सी दैट अ वेरी गुड एग्जाम्पल कैन बी सीन, जहां पे आप अपाइसिस को निकालते हो ताकि आपका लैटरल शूट डेवलपमेंट आपको वहां पे होते हुए आपको मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो वाई डन, बिकॉज अगर ऑक्सीजन होगा तो आपका सिर्फ अपाइकल ग्रोथ होगा, लैटरल ग्रोथ आपका नहीं होता। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। सो ये हो गया मेरे यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस। याद रखते हैं ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। देन थर्ड पॉइंट कैन बी, ऑक्सिन को यूज किया जाता है हमारे कैलस कल्चर के लिए। मैंने आपको पहले बताया था, अगर मुझे सेल कल्चर करना हो पेटी डिश के अंदर, उसे मैं कहूंगा एज अ कैलस कल्चर। सो कैलस कल्चर में भी आप अपने ऑक्सिन को यूज करते हो। सो कैलस कल्चर के अंदर भी आप अपने ऑक्सिन को यहाँ पे यूज करोगे। सो विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिन व्हाट विल हैपन, आपके सेल्स आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं। आपके सेल्स जो आपके होंगे पेटी डिश के अंदर, याद है ना कल हमने देखा था सेल्स को ग्रो करते हैं हम लोग पेटी डिश के Yes, अंदर, sir. राइट? Yes, sir. वही उसकी बात में आप करो, तो वो करने के लिए भी आप यहाँ पे अपने ऑक्सिन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग आल्सो ऑक्सिन इज नोन फॉर। देन उसके बाद ऑक्सिन आल्सो प्लेज अ रोल इन माय सेल डिवीजन। तो इसके अंदर ही आ गया, आई कैन राइट ओवर इट विल हैव अ रोल इन माय सेल डिवीजन में। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सेल डिवीजन के अंदर ये आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल को फ्यूचर में क्या बनना है, एक सेल को फ्यूचर में बेसिकली बनना क्या है, वो भी आपका यहाँ पे ऑक्सिन डिसाइड कर सकता है, वो भी आपका ऑक्सिन यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। सो अगर मैं बात करूं तो आपके कैम्बियम में से अगर आपको याद हो तो आपका जाइलम बनता है, फ्लोएम बनता है ना? सो जाइलम फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जाइलम डिफरेंशिएशन स्पेशली that is happening with the help of my auxin. So it's like a xylem differentiation. इसका मतलब आप यहाँ पे समझो जाइलम फॉर्मेशन, जाइलम जो आपके सेल्स को जब कहा जाता है कि अब आपको जाइलम बनना है, तो वो बनाने के लिए भी आपके यहाँ पे ऑक्सिन आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा, राइट? सो इतना फोटोट्रोपिज्म, अपाइकल डोमिनेंस, कैलस कल्चर में इसे यूज किया जा सकता है। सेल डिवीजन ये प्रमोट करता है, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब अगर जाइलम बनाना हो या जाइलम एक सेल को बोला कि अब आपको जाइलम बनना है, राइट? सो वो करने के लिए भी आपके यहाँ पे ऑक्सिन आपके यहाँ पे रोल प्ले करेगा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। अब एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्सिशन। ये आपका प्रमोट करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्सिशन in older leaves, in older leaves. So it also promotes the abscission in the older leaves. अब इसका मतलब क्या होता है ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। That is something we have to understand. एक ही बार समझेंगे, लेकिन एक बार समझेंगे तो होपफुली आपको हमेशा याद रहेगा। What is your abscission? Abscission का मतलब आप यहाँ पे समझ लो कि आपकी लीफ को आपको नीचे गिराना है। So मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। सी, अब बेटा सिंपल सी बात है, आराम से सुनो इसे। आपके पास एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, यू हैव अ प्लांट ओवर हियर, राइट? प्लांट में लगे हुए आपके पास यहाँ पे लीव्स।
अब कुछ लीव होते हैं बेटा जो काफी ओल्ड हो चुके होते हैं, यू हैव सम लीव्स व्हिच आर लाइक वेरी ओल्ड, राइट, समझो उनमें से ये आपका एक लीफ है जो बहुत ही ओल्ड हो चुका है और आपको दिख भी रहा है। अब जब लीफ ओल्ड हो जाता है, आप जानते हैं ना उसका कलर ग्रीन तो रहता है नहीं, येलो हो जाता है, ये बात तो आपने देखी होगी, खुद से ही देखी होगी, राइट। सो नाउ यू हैव अ वेरी ओल्ड लीफ ओवर हियर। अब जब आपका लीफ ओल्ड हो चुका है तो क्या ही मतलब उसे रखने का, फिजिल में क्यों रखोगे आप उसे, फोटोसिंथेसिस वो आपके लिए कर नहीं रहा, उसको रखने का वैसे एक तो सप्लाई करना पड़ता है, उसे न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, वाटर देना पड़ता है रखने के लिए उसे, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, आप इसे यहाँ से निकाल दोगे। सो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स और ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट आई कैन से और फ्लावर कैन बी कॉल्ड एज माय एब्सिशन। तो इसको आपने करना है यहाँ पे ड्रॉप। सो नाउ यू हैव टू ड्रॉप ऑफ दिस लीफ, इस लीफ को आप यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर दोगे, आप उसे यहाँ से आप निकाल दोगे, इसे आप रिमूव कर दोगे। तो अगर मैं इसे यहाँ से निकालना चाहता हूं तो इसको निकालने का जो मेरा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आप एज एब्सिशन। दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एब्सिशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एब्सिशन। तो ये चीज आती है कि एब्सिशन में आप यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे अपनी लीफ को आप निकाल के आप ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, लीफ हो गया, फ्रूट के साथ किया जा सकता है, ये आपके फ्लावर के साथ किया जाता है, दैट यू रिमूव दैट पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम द प्लांट। अब अगर इसको निकाला जा रहा है तो प्लीज समझिए इसको निकाला क्यों जा रहा है, ताकि इसके अंदर आप फिजूल में अपने न्यूट्रिएंट सेंड ना करें, फिजूल में इसको पानी आप भेजे ना, और इसको आप क्योंकि ये काम करें तो आप इसे निकाल दोगे। ओके, तो जब इसको निकालना होता है ना तो इसके आसपास एक लेयर बनती है, इसके आसपास एक लेयर बनाई जाती है और उस लेयर को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एब्सिशन लेयर। ये जो ग्रीन कलर की मैं आपको यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ, इस लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एब्सिशन लेयर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एब्सिशन लेयर। ये जो एब्सिशन लेयर आपकी यहाँ पे होती है, ये क्या करेगी, ये इसे अलग कर देगी बाकी के प्लांट से, ये बिल्कुल इसको बाकी के जो प्लांट है उससे वो डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर देगा। एक बार आपका ये वाला लीफ बाकी के प्लांट से डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई भी सप्लाई वहां पे आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे करी जाती है, वहां पे कोई भी आप सप्लाई वहां पे नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद उस लीफ को आप वहां से गिरा दोगे एंड देन यू विल ड्रॉप ऑफ द लीफ। तो इसको हम बोलते हैं एब्सिशन, और ये सिर्फ करा जाता है ओल्डर लीव्स के साथ। दिस इज ओनली डन विद द ओल्डर लीव्स। बेटा सिंपल सी बात है, इसे हम ओल्डर लीव के साथ ही करेंगे, यंग लीव के साथ करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो दैट इज बीन डन विद द ओल्डर लीव्स। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So please, हाँ जी, प्लीज ये एब्सिशन याद रखना, दैट सिंपली मींस द ड्रॉपिंग ऑफ द लीफ और ड्रॉपिंग ऑफ द सडन पार्ट ऑफ द प्लांट जो आपके आप बहुत पुराना हो चुका है, उसको निकालना, उसे हम ड्रॉप ऑफ करने को हम कहते हैं एज एब्सिशन। तो वो करने के पहले आप उसे तरीके से करते हो, राइट, यू कट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द एंटायर प्लांट, कट ऑफ द लीफ फ्रॉम द एंटायर प्लांट एंड देन यू डू द एब्सिशन। तो ये करने के लिए आपका यहाँ पे मेरा मदद करेगा मेरे यहाँ पे ऑक्सिन। सो ऑक्सिन प्रमोट्स एब्सिशन इन द ओल्डर लीव्स। ये बात याद रखना, ओल्डर लीव्स वाली बात याद रखना। यंग लीव्स में अगर ये करने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ऐसा नहीं होता, इट इज बीन डन इन द ओल्डर लीव्स। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन तो अब चलिए, तो इतना रोल तो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स यू हैव सीन ओवर हियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका कमर्शियल फायदा क्या होता है। लेट्स ट्राई टू सी सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ओवर हियर। सो चलिए बात करते हैं इसके कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस की, या मैं कहूंगा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मैं कह सकता हूँ फार्मर्स इसको डायरेक्टली किस तरीके से यूज करते हैं। सो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यू कैन फाइंड ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प्स प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिन प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी। किसको मालूम है पार्थेनोकार्पी क्या होता है? नहीं मालूम? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। तो बिना कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट के झंझट के आपके यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। सो इट प्रमोट्स द पार्थेनोकार्पी इन द प्लांट लाइक योर टोमेटो। टोमेटो जैसे प्लांट के अंदर आपके यहाँ पे पार्थेनोकार्पी आपके यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि आप यहाँ पे पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करते हो इन अ प्लांट लाइक योर टोमेटो। सो याद रखना, पार्थेनोकार्पी सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट फॉर्मेशन अगर आपका हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं आप एज अ पार्थेनोकार्पी, और ये किया जाता है आपके टोमेटो के अंदर। तो आप ये कमर्शियली यूज कर सकते हो उसे, इस तरीके से फ्रूट बन रहा है बिना कोई फर्टिलाइजेशन के। सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिन। अब ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. फिर एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि इट इज बीन आल्सो यूज्ड एज अ वीडीसाइड। इसको हम इवन यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड्स।
सो कई सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाए जाते हैं बेटा, जिनको यूज करके हम अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर सकते हैं। याद रखना वीडिसाइड्स का काम ही होता है टू रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स। इनका काम ही एक ही होता है यहाँ पे, टू रिमूव योर अनवांटेड प्लांट्स, टू रिमूव योर अनवांटेड प्लांट्स। तो इनको रिमूव करने के लिए आप कई बार आप ऑक्सीजन को स्प्रे किया जाता है। सो सम सिंथेटिक ऑक्सीजन आप बनाते हो, हम उनके बारे में देखेंगे बाद में, और उनको यूज करके आप लाइक अनवांटेड प्लांट्स को आप निकाल सकते हो। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसका भी काफी ज्यादा यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपका यहाँ पे होता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग डन बाय माय दिस पर्टिकुलर प्लांट्स। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना। सो इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नोन फॉर। याद रखना वीडिसाइड का काम होता है जो भी प्लांट आपके काम का नहीं है उसे निकालना, और उसके लिए भी हम यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, ये नेचुरल नहीं होता, इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन जिसकी मदद से आप इन्हें निकाल सकते हो। तो ये कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे रखे हुए यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ माय कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ माय ऑक्सीजन। तो ये 2 एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको याद रखनी, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इसके अंदर कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन के नाम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लाइक 2,4-D 2,4-T, वो सारे नाम है। पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इतने पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो। अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है याद रखना, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है याद रखना, वो तो सिंपल सी बात है, याद आ जाएगा। कैलस कल्चर में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है, सेल डिफरेंशिएशन को भी ये प्रमोट करेगा। दैट मींस अगर आपको जाइलम बनाना हो, जाइलम डिफरेंशिएशन करना हो, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। दैट इट आल्सो प्रमोट्स द एब्सिशन इन द ओल्डर लीव्स। जो ओल्डर लीव्स होते हैं उनमें अगर आपको एब्सिशन कराना हो, जो होता है नेचुरली, वो कराने के लिए आपका ऑक्सीजन आप यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ताकि लीव वहां से निकल जाए, क्योंकि अब वो लीव का कोई काम वहां पे नहीं रहा। ठीक है, and along with that you can remember that chemical name of the oxygen was my indole 3 acetic acid। इसको हम बनाते हैं ट्रिप्टोफैन में से। ट्रिप्टोफैन एक आपका अमाइनो एसिड है, इसमें से ही आपके यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे क्या होता है, प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो एंड इट इज बीन आल्सो यूज्ड एज अ वीडिसाइड। राइट, काफी इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड के अंदर, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो हो जाएगी आपको याद टाइम के साथ साथ। हम इतने बार उसे रिपीट करेंगे ना, दैट बाय द एंड ऑफ लाइक, आज क्या है वेडनेसडे है ना, बाय द एंड ऑफ सैटरडे तुम्हें याद हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, और याद रखना इनका कंट्रीब्यूशन किस किस का क्या था यहाँ पे। FW Wendt gave us the Avena curvature test, जहाँ पे वो बता रहा है कि आपका कितने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना आपका यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। सो दैट इज समथिंग ही एक्चुअली टोल्ड अस। एंड उसके अलावा बॉयसन एंड जेनसन ने क्या किया था याद रखना, इनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया था। एंड देन यू हैव योर फ्रांसिस डार्विन। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो इतनी बातें याद रखिएगा। राइट, ज्यादा हमने कवर नहीं किया, हमने थोड़ा स्लो ही रखा है क्लास को आज। अगर आपको इनिशियल 1-2 लेक्चर समझ आ रहे सही तरीके से, देन बाकी चीजें भी आपको लाइक फटाफट समझ आ ही जाएंगी। राइट, एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा याद रखना, यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम। सो वी विल सॉल्व नंबर ऑफ PYQ टुमारो। कल हम लोग अराउंड 15 जितने PYQ सॉल्व करेंगे, हॉर्मोन्स वाले अराउंड 15 जितने फॉर श्योर सॉल्व करेंगे। सो कल हम ऑक्सीजन को कंप्लीट कर लेंगे, जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। विल डू द गिबरेलिन एज वेल एज साइटोकाइनिन, ये 2 कवर करेंगे एंड देन विल सॉल्व द PYQ। ठीक है, और एल्स विल डू द गिबरेलिन एंड उसके बाद हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि यू हैव अ अच्छा ग्रिप एंड यू गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए बेटा, कोई भी अगर आपके एंड पे अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज बताइए अपने एंड पे, यहाँ से ये वाला पार्ट समझ नहीं आया या कोई क्वेरी हो इसको लेकर तो मुझे बताइए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसे घर जाके एक बार आप पढ़िएगा खुद से, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। एक बार पढ़ लीजिएगा सोने के पहले, ताकि आपको ये सब याद हो जाए एक बार। राइट, so that you can always answer question coming from this. ठीक है, so before we wrap up the class, I will have one question before we wrap up the class. मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि अगर मेरा पास प्लांट है और अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट के अंदर लैटरल ग्रोथ हो, जो अभी फिलहाल हो नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे लैटरल ग्रोथ हो पाएगी? अपाइकल रीजन को कट करना होगा। अपाइकल रीजन। अच्छा, वो आपने बता दिया, मैं यही करूंगा। सो अपाइकल रीजन को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, बिल्कुल सी बात है, मैं उसे निकाल दूंगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ, आई विल फाइंड द ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड एंड नाउ द लैटरल ग्रोथ विल बी सीन। या दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो चलिए डन, मिलते हैं हम लोग वापस से। विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। सो डू